कल रात में जो है ना 12 बजे 12:30 बजे रात को जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आके जो है ना काफ़ी जो है दीवार को जो है ना तोड़ डाली करिका जी है और जाली गिरे ऐसा बहुत सारा चीज़ है ना यहाँ पे नुकसान करती है। और हमारे बाबा भाई जो है ना इंशाल्लाह में सुबह में फ़ोन करें मेरा फिर से जो है ना यहाँ पे आना हुआ जो भी बाबा भाई बोली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासत तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज अपने मासाब टैंक ऑफिस से एक टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हल्का सनत नगर के बहुत सारे सीनियर सिटीज़न से बातचीत करते हुए उन्हें समझाया कि शहर में कोरोना महामारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियाती इक़दामात से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ताकत की दवाएं लेते रहें और हिम्मत से काम लेते हुए गैर ज़रूरी दवाखानों के चक्कर न लगाएं। अगर इस बीमारी के अलामात ज़ाहिर हो जाते हैं तो पहला इनका टेस्ट करवाएं और अभी सारे डॉक्टर्स इस बीमारी के इलाज मुआवजे से ज़बरदस्त अंदाज में रोशनास हो गए हैं और मरीज़ों को इमरजेंसी में आने से बचा भी रहे हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने क्रैफ्ट्स डिटेलिंग सर्विसेज की जानिब से साइबराबाद कमिश्नरेट को डिसइंफेक्टिव और सैनिटाइज करने की बात पर सर्विसेज के वफद का खैर मकदम करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया, जिसमें शामिल हैं टीम के इफ्तिखार अंसारी, मोहम्मद सोहेल, सैफ खान और रेहान शरीफ। एक ऐसे मौके पर जबकि रियासती माहौल में कोरोना वायरस इंतहाई फैल चुका है और माहौल में इसके असरात रवा दवा हो गए हैं, ऐसे ख़ास मौके पर आवाम की मदद से जुड़े महकमा पुलिस के हेडक्वार्टर में ऐसा किया जाना लाजमी था। साथ ही इन्होंने शहर और रियासत में मरीजों की बढ़ती तादाद पर अपनी ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए जोर डाला कि अब हमें इलाज मुआवजे के साथ माहौल में एहतियाती इक़दामात की तशहीर करना भी ज़रूरी हो गया है। शहर हैदराबाद के बशीरबाग में मस्जिद नाना बाग के पास में वाक़े मिल्लत इस्लामिया के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत हाफिज़ अब्दुल सलाम क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की बाउंड्री वाल को और गेट को आज उस वक्त ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा जब एक तेज़ रफ्तार कार ने अपना तवाज़ुन खोकर गेट को टक्कर दे दी और उसे ढेर कर दिया। किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला तो नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने फ़ौरन वहां पहुंचकर इस सिलसिले में एक केस बुक करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है कि कहीं आया ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस तो नहीं था। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के स्टाफ ने भी वहां का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। मेरा नाम मोहम्मद वसी है भाई। हज़रत के बाद जो है ना 2010 से मेरा आना और जाना है। 2014 में भी जो है ना इसी तरीके का जो है ना वाक़या हुआ था, जो है ना इस तरीके से फिर जो है ना दोबारा फिर से तामीर की गई। कल रात में जो है ना 12 बजे 12:30 बजे रात को जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आके जो है ना काफ़ी जो है दीवार को जो है ना तोड़ डाली करिका जी है और जाली गिरे ऐसा बहुत सारा चीज़ है ना यहाँ पे नुकसान करती है। और हमारे बाबा भाई जो है ना इंशाल्लाह में सुबह में फ़ोन करें मेरा फिर से जो है ना यहाँ पे आना हुआ जो भी बाबा भाई बोली। एक अजनबी शख्स रफ्तार बशीरबाग की ब्रिज के नीचे से लेबर जा रहा था, या पीके है या नींद की होश में बेहोशी में था, अचानक से लेकर आके बारगाह को डैमेज करके चले गया हो। उसकी तहकीकात चल रही, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको पुलिस और हमारे जो वक्फ बोर्ड के भी पैरवी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको पकड़ेंगे, पकड़ के उसको जो भी है उसको सज़ा दिलाने की कोशिश जारी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब वो दरमियान और पानी ज़्यादा आ रहा होते चला के मैं तो आराम से हज़रत का नाम लिखता था। दो तीन साल ही तो श्रद्धा की। शहर हैदराबाद की मशहूर शख्सियत मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा रुकन रियासती वक्फ बोर्ड ने आज सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से सेक्रेटरीट में जदीद तामीर के लिए की गई इन्हदामी कार्रवाई के दौरान शहीद की जाने वाली मसाजिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का मुतालबा करते हुए बतौर एहतजाज आज के इजलास का बाइकआउट कर दिया। बाद अज़ां उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बतलाया कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो रियासत के तमाम मसाजिद व आशिर खानों का तहफ़्फ़ुज़ करें।
वक्फ बोर्ड की जानिब से हमेशा मीटिंगों का इनेकाद अमल में लाया जाता है, लेकिन अभी तक नताइज ला हासिल दिखाई दिए हैं। उन्होंने सदर नशीन से मज़ीद ये मुतालबा भी किया कि वो सेक्रेटरीट में शहीद की गई मसाजिद के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ में पुलिस में फ़ौरन शिकायत दर्ज करवाएँ। ना इलाही राजिऊं। नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोस के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ। आज 13 जुलाई 2020 को वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी जिसका मैंने बायकॉट किया है अंडर प्रोटेस्ट। मैंने प्रोटेस्ट को दर्ज करवाया है। मैंने वहाँ पर लिखवाया है कि ये कब तक ये जुल्म और बर्बरियत होता रहेगा, कब तक हमारी मसाजिद, हमारे आशुखानों को शहीद किया जाएगा। नारायण पेट के आशुखाने को ज़मींदोज़ कर दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। हमने एहतजाज किया और उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन को पास किया गया था। इससे पहले अंबरपेट में आप देखिए मस्जिद और आशुखाने को वहाँ पर शहीद कर दिया गया, और अभी हाल ही में सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। आखिर कब तक खामोश बैठेंगे? इसी पर मैंने आवाज़ ने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से कि FIR को दर्ज करवाया जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने ये जुर्म किया है। मस्जिद एक अल्लाह का घर है और वहीं पर उसको बनना चाहिए, हमारा मुतालबा है। और रेजोल्यूशंस आए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं पुरज़ोर ये मुतालबा करता हूँ कि मस्जिद को वहीं पर बनाया जाए, आशुखाने को वहीं पर बनाया जाए। अंबरपेट की मस्जिद, अंबरपेट का आशुखाना, नारायण पेट का आशुखाना जिसको रोड में तब्दील कर दिया गया है। कर्ब के साथ में कह रहा हूँ, हमने वहाँ पर पहुँच कर सके वहाँ पर हमने मुलाकात की है, SP से मुलाकात की है, हमने दूसरे लोगों से मुलाकात की है, हमने कलेक्टर से मुलाकात की है, एहतजाज दर्ज करवाया, बताया है कि वहीं पर हमको हमारा दूसरा आशुखाना बना कर देना चाहिए। कोई एक्शन नहीं है लिया गया। और आज यहाँ पर हमने सलीम साहब से भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आप इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, आप एक्शन लीजिए, आप बताइए कि हकीकत में हम सजदा करते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसकी अहमियत है और वहीं पर मस्जिद बननी चाहिए। इसको हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वहीं पर मस्जिद बननी चाहिए, वहीं पर आशुखाना बनना चाहिए। और अंबरपेट के लिए डिप्टी CM साहब ने वादा किया था, खामोश बैठे रहे, कुछ नहीं किया। याद रखे, ये अल्लाह का घर है, ये मसाजिद, ये आशुखाने, ये पाक मुकाम है। अहले बैत कराम उनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया है और हम सब अल्लाह का सजदा करते हैं। तो इसका तहफ़्फ़ुज़ वक्फ बोर्ड बना ही यही है, एक गार्डियन है जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इसीलिए मैंने प्रोटेस्ट किया है और मीटिंग को बायकॉट कर मैं आगे आया हूँ। आप तमाम हजरात से मैं दुआ करता हूँ, आप भी अपनी नमाज़ों में दुआ कीजिए कि हमारी मसाजिद, हमारे आशुखानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और उसको किसी ना किसी तरह से उसको शहीद हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा जुर्म है और जो कुछ शहीद हो गए आशुखाने मसाजिद हो, उनको उन्हीं मुकाम पर उसको वहीं पर दोबारा तामीर करना चाहिए। मैंने यही कहा है हमारे चेयरमैन साहब से कि आप ज़िम्मेदार हैं, आप हेड के इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, आप आवाज़ को बुलंद कीजिए, खामोश ना बैठिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में आज वक्फ बोर्ड का एक इजलास बुलाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल और उमूर से मुतालिक मौजूदा माहौल में मुशावरत और तजावीज़ हासिल की गई। इजलास में CEO वक्फ बोर्ड M हमीद, अरकान सैयद शाह, अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद, डॉक्टर सोफिया मलिक मोतसिम खान, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, एडवोकेट वहीद अहमद वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। बाद अज़ां सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए मीटिंग में क्या हुआ उसकी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। रहमान आज बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में 8 मस्जिद कमेटियों के कमेटीज डाले और 10 मुतवल्लिस को किसी को 2 साल के लिए अपॉइंट करे 63 में, किसी को जो हेरिडिटरी है तो उन लोगों को जो है 42 में भी अपॉइंट करे। और दूसरा जो है बजट अप्रूव हुआ 2021 तक का। और तीसरा जो है 2 MRO को अपॉइंट करें, हम लोग रेक्टिफिकेशन करें। और एडवोकेट्स सीताराम मूर्ति वगैरह बड़े एडवोकेट्स को जो है कुटला बेगमपेट के लिए और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए वो लोगों को भी अपॉइंट करें। और अबू अकरम साहब और नज़ीर अहमद साहब को उनको भी बोर्ड रेजोल्यूशन ये करके उनको भी अपॉइंट करें। और 2 MROs को भी जो है अपॉइंट कर दिए थे गवर्नमेंट से लेके, अब रेक्टिफिकेशन करें।
और जहाँ भी मस्जिद, दरगाह और ग्रेवयार्ड्स और जो है चिल्लास, आशुर खानास, ये जहाँ भी अगर कुछ ऐसा है तो वक्फ बोर्ड की नोटिस के बगैर नहीं करना बोल के पूरे तेलंगाना स्टेट में कुछ है तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना, वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के ऐसा नहीं करना बोल के वो ये परमिशन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरी चीज़ हाईवेज में वगैरह कर रहे ना तो वो हिसाब से नोटिस देना वक्फ बोर्ड को, उसके बाद में जो करना है फिर बोर्ड डिसीजन लेगा। और सब बोर्ड से जो है ना सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलके नुमाइंदगी करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे चिल्ला, ग्रेवयार्ड्स वगैरह है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये करके, केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके ये चीज़ों को बचाने के लिए, सीएम साहब भी सेकुलर है, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ को कैसा प्रोटेक्ट करना एक सीएम साहब से नुमाइंदगी भी करेंगे और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये करेंगे। सर मालूम ये हुआ जो सेक्रेटरीट में जो मस्जिद को शहीद किया गया ऑलरेडी बोर्ड की नोटिस में ला चुके थे बोल के मालूम हुआ, इस पे आप लोग खामोश क्यों बैठे थे? खामोश नहीं, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिए, सेक्रेटरी को लेटर भी गया हमारे पास से, लेटर भी दे चुके हैं वहाँ पर। और गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर मस्जिद बनाएंगी बोल के गवर्नमेंट भी इमीडिएट, सीएम साहब पूरा सेक्रेटरीट ही तोड़ रहे तो गवर्नमेंट भी एक इंस्ट्रक्शन दी के हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे बोल के बोले। मस्जिद इंशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बन रही और आलीशान मस्जिद रहेंगी, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहेंगी अल्लाह चाहे तो। वहाँ मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, दोनों चीज़ भी बनाएंगे बोल के सीएम साहब इमीडिएट उसका क्लियरेंस दे दिए। और उसका वेलकम भी जो है महमूद अली साहब भी करें, असद साहब भी करें, हम भी करें वेलकम। ये आप ही के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो है हैदर आगा साहब जी कि आप सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने की उसमें ही है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्होंने बाइकआउट करके चले गए, उनका ये कहना है, ऑलरेडी बयान भी दे चुके हैं उन्होंने, इसके ऊपर क्या कहना है? उन्होंने ये बाइकआउट क्या है, उनको जाना भी था शायद। और दूसरी चीज ये लिखा है कि आशुर खानों को प्रोटेक्ट करना बोल के, मस्जिद के सिलसिले में आप खामोश है, आप खामोश है और आपको गवर्नमेंट से आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले एजेंडा तो वही लिए हम लोग, रेजोल्यूशन तुम कर रहे हैं, फिर हरकत किसको बोलते मालूम? हैदर आगा साहब का कहना है कि आप वैसा कर रहे हो। नारायण पेट जो शादी जो आशुर खाना है उसके बारे में बात करे, वो आप लोगों को बोले होंगे, मेरे को नहीं मालूम। यहाँ जो बोर्ड में बात हुई वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ वही उन लोग आपको बोले होंगे, या बोर्ड में जो प्रोटेस्ट करे हो ना वो हिसाब से। अच्छा, और एक बात ये था, घोटाला बेगम पेट के जो मूर्ति साहब जो एडवोकेट है, फिर आप उन्हीं को ये कर रहे बोले, उन्हीं की वजह से तो केस हार गया बोले। माजिद साहब है, मूर्ति साहब है और फरहान आजम है, अबू अकरम साहब है, 4-5 एडवोकेटों को लगा रहे हैं हम इसमें, समझे? पहले एक माजिद साहब थे, पहले एडिशनल एडवोकेट बोल के मूर्ति साहब को लिए थे और हम और 2 जनों को ज्वाइंट करें उसमें, इंशाल्लाह वो हमारे फेवर में रहेगा। ऑलरेडी वफ ट्रिब्यूनल में भी चल रहा, ऑलरेडी अपील को भी चले गए हम लोग। तो लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दरमियान में 17 बच्चों को अपॉइंट किया गया, वो आउटसोर्सिंग पे है या डेली वेजेस पे? 17 है, 5 है, वो नहीं देखे हम आउटसोर्सिंग पे रहते, डेली वेजेस पे। ये परमानेंट एम्प्लॉय लेना है तो फिर बोर्ड में रेजोल्यूशन, लेकिन इसमें भी अपने अपने लोगों को, रिश्तेदारों को लाके रखाया जा रहा है। किसी मेंबर के 2-4 है, किसी के ऑफिशियल ऑफिशियल लोगों के 4 है पूरे। आपको पूरी लिस्ट देता हूँ मैं, नहीं वो किसके किसके रिश्तेदार है सब। ये पर्सनल पे ले जा सकते किसी के। भारतीय कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने पीर के रोज मीडिया से खिताब करते हुए सचिन पायलट के बगावती तेवर पर पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटों में सचिन पायलट से कई बार बातचीत का सिलसिला जारी रखा गया था और अगर कोई इख्तलाफ उन्हें था तो कांग्रेस आला हाईकमान के दरवाजे उनके लिए और सभी के लिए खुले रखे गए हैं।
इसी बीच कांग्रेस के आला ज़राए ने बताया कि 102 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला अशोक गहलोत की हिमायत में अपने अपने खतूत सौंप दिए हैं। ज़राए ने यह भी बतलाया कि नायब वज़ीर आला सचिन पायलट के ख़िलाफ़ में किसी भी तरह की कार्रवाई का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा है। वज़ीर आला अशोक गहलोत और नायब वज़ीर आला सचिन पायलट में सियासी खींचतान के बीच वज़ीर आला के हामियों ने जयपुर में वाक़े कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर्स अब हटा दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक राजस्थान में सियासी तूफ़ान के दरमियान कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सचिन पायलट नहीं आए। इससे ठीक पहले ज़राए के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि वज़ीर सयाहत विश्वेंद्र सिंह मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी को इस बाबत इत्तला देते हुए बतलाया कि वो ज़ाती वजूहात के पेश नज़र मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं खबर है कि आज़ाद उम्मीदवारों के मकान पर राजस्थान पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद राजस्थान कांग्रेस ने भी सख्त रुख अपना लिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें बाबर का रास्ता भी दिखा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर ने राजस्थान के मौजूदा सियासी वाक़यात पर तबसरा करते हुए कहा कि इन्हें शदीद अफसोस हुआ है कि एक ऐसे हालात में जबकि सारे मुल्क की जमहूरियत ख़तरे में है, कांग्रेस में ऐसा बहरान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्क़े कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपनी नुमाइंदगी पर हल्के के 7 राशन डीलर्स का कमीशन जारी करवा दिया, जो कि 38,52,297 रुपयों के चेक्स पर मुश्तमिल था और इन चेक्स को तकसीम किए जाने वालों में शामिल थे के श्रीनाथ ACSO मेहदीपट्टनम सर्कल, के प्रदीप सुपरिटेंडेंट IC, मोहम्मद अहमद सीनियर CI, जी महेश सीनियर CI, जी पुनेश सीनियर CI, मोहम्मद नसीरुद्दीन जूनियर EI, ज़का अली जूनियर EI और मोहम्मद रहमान खान जूनियर EI। गवर्नमेंट अपना तेलंगाना सरकार क्या हुआ, अभी रेशन का कमीशन दिए। अप्रैल मई जून में चावल फ्री राइस दिए थे ना, इसका कमीशन डीलर्स विदाउट पेइंग एनी अमाउंट उन लोगों के कमीशन दिए थे। अपने सर्किल के 38 लाख 54,800 రూపీస్ సర్కిల్ 5 కి డబ్బులు రావడం జరిగింది। అది మన ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా ఈ కార్వాన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ గోల్కొండ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్న డీలర్స్ కి ఆ కమిషన్ మనము ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల ద్వారా వాళ్ళకి చెక్స్ రూపంలో వాళ్ళకి పంచడం జరుగుతుంది। అయితే మన మొత్తం ఎంటైర్ సర్కిల్లో ఇప్పుడు మనకి కార్వాన్, షేక్పేట్, తర్వాత నాంపల్లి, తర్వాత దూర్పేట ఈ ఏరియాస్ కి సంబంధించిన రేషన్ డీలర్స్ అందరికి కూడా కమిషన్ ఇప్పుడు ఆ చెక్స్ రూపంలో వాళ్ళకి పే చేయడం జరుగుతుంది। थैंक यू। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्का मलकपेट के उनके चहीते एमएलए अहमद बलाला ने आज को कॉरपोरेटर SM अबरार के साथ GHMC वार्ड ऑफिस के रूबरू वाक़े UPHC गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड-19 की टेस्ट का इफ्तिताह किया और करवाया भी। इस मौके पर बहुत सारे डॉक्टर्स और पार्टी के बहुत सारे हरकियाती कारकुन भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें इस मौके पर यह भी समझाया गया अब हल्के की बहुत सारी जगहों पर इस बीमारी के टेस्ट सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं और वो इस तरह से हैं। मुमताज़ कॉलेज लेन न्यू मलकपेट में UPHC हॉस्पिटल, मुसरम बाग के UPHC हॉस्पिटल में भी इसका इंतज़ाम किया गया है और डबीरपुरा के TB हॉस्पिटल के UPHC सेंटर में भी इस टेस्ट का इंतज़ाम रखा गया है। लिहाजा आवाम में शऊर उजागर करने और फ़ौरन उन्हें अपने टेस्ट करवाने के लिए इस मौके पर दबाव डाला गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग किट्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। लेकिन तमाम आवाम से, जैसा कि आपने देखा कि 2 रोज़ कबल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपना टेस्ट जाकर चार मीनार दवाखाने में टेस्ट करवाया। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग निकलिए, टेस्ट कराइए। जैसा गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ यहाँ पर 26 लोगों ने टेस्ट करवाया, जिसमें से 6 लोग पॉजिटिव निकले।
ताकि वो मालूम तो हो गया कि भाई वो पॉजिटिव है और इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी है और ठीक भी हो जाएंगे। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता कैसा चलेगा कि किसको ये वायरस ने अफेक्ट किया है और किसको नहीं किया है। अगर आप टेस्ट करा लेंगे, अगर मालूम हुआ आपको कि है, तो ये आपके ना सिर्फ आपके ख़ानदान वाले आप महफूज रहेंगे, बल्कि आप भी दवा ले एहतियाती तदाबीर कर दवा लेकर आप भी ठीक हो जाएंगे। ना कि ये कि आप सीरियस हो के बाद दवाखाने फिर रहे, वहाँ बेड नहीं मिल रहा, यहाँ बेड नहीं मिल रहा। वो तकलीफ़ से बेहतर है, मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि निकलिए, सब लोग निकल कर टेस्ट कराइए। हमने नुमाइंदगी कर मलकपेट के अंदर, पुराने शहर के अंदर तकरीबन जगहों के ऊपर ये सेंटर्स लगाए हैं। आप जाकर टेस्ट कराइए। मलकपेट के अंदर 3 जगह सेंटर है, आजमपुरा वार्ड ऑफिस, मुमताज़ कॉलेज के बाजू PSC है वहाँ पर एक, और शालीवाना नगर में। कहीं भी जाकर टेस्ट कराइए, मगर टेस्ट कराइए। तभी हम TB हॉस्पिटल में भी चालू हुआ है इंशाल्लाह, डबिलपुरा TB हॉस्पिटल। तो आप लोग मैक्सिमम निकल कर टेस्ट कराइए ताकि मालूम हो सके कौन कौन इस वायरस से मुतासिर है और कौन नहीं है। जो भी मुतासिर है उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी को आया है, कल मेरे को आएगा, हर एक को आएगा ये वायरस। तो हर एक कोई बचने वाला नहीं है इससे। तो हम बिफोर हैंड टेस्ट करा लेकर हमारा इलाज कराना बेहतर है। आपसे गुजारिश है कि निकलिए और टेस्ट कराइए। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बड़े ही कम अरसे में आवाम में मकबूल हो जाने वाले इंस्पेक्टर P शिवचंद्रा की क़ियादत में SI B जयंत ने आज इलाके के बहुत सारे सिरफिरे रौडी शीटर्स की हाज़िरी ली और उनकी काउंसलिंग करते हुए समझाया कि लड़ाई झगड़ा कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हुआ है और मिठास से जो काम हो सका उसका मुकाबला कोई आज तक कर ही नहीं सका है। लिहाजा सभी को सुधरते हुए अच्छे शहरी बनने की इन्होंने तलकीन की। कमिश्नर सिटी पुलिस संजनी कुमार ने आज एक इजलास में अवाम की खिदमत करने के दौरान साबिक़ा में कोरोना वायरस से मुतासरा होकर दोबारा सेहतियाब होते हुए आज ड्यूटीज़ ज्वाइन करने वाले बहुत सारे अफराद का खैर मकदम किया और उनकी सताइश करते हुए सभी को मुबारकबादियाँ दी और एक सर्टिफिकेट और कुछ इनामात से भी नवाजा और बतलाया कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मुतासरा बहुत सारे महकमे के अफराद अब अच्छे होकर दोबारा ड्यूटीज़ पर रुजू बकार हो रहे हैं। మీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ చూసిన తర్వాత మీ చుట్టుపక్కనే ఎవరు ఉన్నారు అందరికీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వస్తుంది. ఏ పరిస్థితిలో మైండ్లో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే. ఎంత పెద్ద క్రైసిస్ వరల్డ్లో వచ్చింది, ఎంత పెద్ద క్రైసిస్ వచ్చింది, బట్ స్టిల్ వరల్డ్ హ్యాస్ గాన్ అహెడ్. డెవలప్మెంట్ విల్ నాట్ స్టాప్. Life will not stop. Progress will not stop. Everything will go ahead. జాపాన్లో ఎంత పెద్ద ఆటమ్ బాంబ్ డ్రాప్ అయింది, అవును కదా? బట్ విదిన్ 10 years మీరు చూడండి, జపాన్ బికేమ్ వరల్డ్ లీడర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. ఎట్లా? డిటర్మినేషన్. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాము? మీరు పేపర్ చూసిన తర్వాత, టీవీ చూసిన తర్వాత negative news should not affect you. As a police officer, you should only see positive things. Oka crisis time lo kuda how to go ahead, how to move forward. Konta mandi cheptunnaru ee glass lo suppose half water undi, konta mandi cheptunnaru half khali undi, but a person with positive attitude will say half full undi. అవును కదా? ఇవన్నీ మీ యాటిట్యూడ్ల పైన డిపెండ్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్? సో దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీ అందరు చూస్తున్నారు, ఇదికి ఫెటాలిటీ డెత్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంది, చాలా తక్కువ ఉంది. నాట్ ఈవెన్ 1%. ఓన్లీ ప్రికాషన్. ఫస్ట్ ప్రికాషన్ అంటే హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి, మాస్క్ చేయాలి, కవర్ చేయాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. And even if God by chance if it catches you, మీ అందరు హీరో ఉన్నారు కదా, మీరు చూడండి, you are back in action. Each one of you are a hero. You are telling the society that yes, నేను ఫైట్ చేసి వైరస్కి డిఫీట్ చేశాము. సో సేమ్ టెంపో, సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్, సేమ్ ఎంథూజియాజం మీరు స్ప్రెడ్ చేయండి. ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి
నేను మీ అందరికీ సెల్యూట్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. शहर हैदराबाद के हल्का याकुतपुरा के एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज अपने इलाके के कॉरपोरेटर्स, कई पार्टी लीडर्स और बहुत सारे कारकुनों के हमरा याकुतपुरा सुपर बाज़ार के पास में क़ायम किए जाने वाले UPHC सेंटर जाकर अपने साथ साथ सभी का कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट करवाया, जिनकी रिपोर्ट्स कुछ ही देर बाद जारी कर दी गई, जो कि सभी की नेगेटिव साबित हुई। हल्का नामपल्ली के विजयनगर कॉलोनी के मजलिसी कॉरपोरेटर जफर खान ने भी आज सरोजिनी देवी हॉस्पिटल जाकर अपना कोविड-19 एंटीजन टेस्ट करवाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो नेगेटिव आया है। शहर हैदराबाद में कोविड-19 अमवात से इतनी ज़बरदस्त दहशत माहौल में पैदा हो गई है कि बहुत सारे लोग मरने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत करने से एकदम कतरा रहे हैं। हालांकि अभी WHO ने भी ये वाज़े कर दिया है कि ये बीमारी मुतअद्दी नहीं थी जिसकी गलत तशहीर हुई थी, और साबिक़ा में ये भी देखा गया था कि ऐसी आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले बहुत सारे लोग इससे मुतासिर भी नहीं देखे गए। लेकिन फिर भी आज पेद्दापल्ली के एक वाक़ये में ऐसे ही कोविड-19 मौत की आखिरी रसूमात में लोग शिरकत करने से कतरा गए। ऐसे में डॉक्टर श्रीनाम नामी एक समाजी खिदमतगार ने आगे आकर इसके आखिरी रसूमात का बंदोबस्त करते हुए ऊपर वाले को खुश करने की कोशिश की है। शहर और रियासत में कोविड-19 वायरस के माहौल में ज़बरदस्त फैल जाने के पस मंज़र में हुकूमत के लाख इंतबाह देने के बावजूद भी बोनाल फेस्टिवल की तकारीब में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की शिरकत करने पर आज एक बार फिर बवाल देखा गया। सिकंदराबाद के उज्जैनी मंदिर के समारोह में शिरकत करते हुए स्वर्णा लता ने श्रद्धालुओं को एक बार फिर खबरदार किया कि जान है तो जहान है, आने वाले कुछ दिन सभी के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होने वाले हैं। जो बच गया सो बच गया, लिहाजा अभी आप खुद अपनी मदद आप करें, क्योंकि मौजूदा माहौल में मरने के बाद लोग किसी की आखिरी रसूमात में भी जाने से कतरा रहे हैं। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हबीब नगर पुलिस हदूद में वाक़ अफजल सागर की मांगड़ बस्ती के एक घर पर धावा किया और वहां पर गैर कानूनी रखे गए 140 ग्राम गांजे के एक बड़े ज़ख़ीरे को जब्त कर लिया और इसके ज़िम्मेदार 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें हबीब नगर पुलिस को मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके बेगम बाज़ार के कब्रिस्तान के हाथे में वाक़े बारगाह तकिया कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आज उस वक्त ज़बरदस्त कशीदगी फैल गई जब वहाँ के मुतनाज़िया बिजटर GHMC की मिली भगत के साथ वहाँ पर टॉयलेट बनाने का काम शुरू करते हुए ये साबित किया कि शैतान इंतशार फैलाता है और इंसान उसका चेला बनकर उसका साथी बन जाता है। इस मौके पर मुतवल्ली दरगाह मोहम्मद अकील अहमद और बेगम बाज़ार एसोसिएशन के सदर ने अपने कई हामियों के साथ इस हरकत के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई और इस शर फैलाने वाले काम को रुकवा दिया। I Mohammad Aqil Ahmed, President of Old Filkhana Welfare Committee, contested corporator, Division 64 from TRS Party. आज तकिया कबीरुद्दीन शाह ये ख़बरस्तान को जो है ना वक़्फ़ किया था कई अरसा पहले, और ये ख़बरस्तान और मस्जिद कमेटी ये ख़बरस्तान को जो है ना मेंटेन कर रही है। ये वक्फ बोर्ड में देने के बाद इसकी बाउंड्री वगैरह पूरी जो है ना वक्फ बोर्ड ने अपने इंस्ट्रक्शन से जो है ना वो तामीर कराई थी, लेकिन उसके बावजूद में बाहर की रोड के ऊपर कुछ लोग कारपोरेटर के साथ मिलकर वहाँ पर जो है ना टॉयलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से था टॉयलेट, लेकिन जो है ना वो पूरा टॉयलेट का यूरिन पूरा कब्रिस्तान के अंदर खबरों में आ रहा। जो हमारे विरसा जो है ऑलरेडी यहाँ दफन है, आज उनके खबरों के अंदर पूरा जो है ना गंदगी जारी। इसीलिए यहाँ के मोहल्ले के लोग और वेलफेयर कमेटी, मस्जिद कमेटी, ये तमाम दुकानदार ये पूरे मिलके ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो है ना यहाँ पर 300 मीटर के अंदर 2 जो है ना सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं ऑलरेडी, उसके बावजूद यहाँ पे जो है ना बन रहा है, वो गलत बात है, क्योंकि ऑलरेडी जब 2 बने हुए हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं GHMC के कमिश्नर को और हमारे सलीमुद्दीन साहब को जो है ना मैं कहना चाह रहा हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन को
कि ऑलरेडी इसका दिफा कीजिए, क्योंकि यह खबरस्तान एक हमारे आबा अजदाद का है। क्योंकि यहाँ पर अगर वो खबरों के अंदर पेशाब जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। लिहाजा हम पूरे महल्ले के मिलकर 4000 आदमी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम जो है ना एहतजाज करते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2016 में ये हमारी नुमाइंदगी के ऊपर GHMC कमिश्नर को जो है ना वक्फ बोर्ड एक लेटर दे चुका है कि इसको डिमोलिश कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी ये बीजेपी के MLA साहब और उनके लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती के इसको जो है ना तोड़कर उसको जो है ना बेहतरीन अंदाज में जो है ना वो स्लोप कॉम्प्लेक्स बनाकर एक कमर्शियल टाइप पे कॉम्प्लेक्स बनाकर जो है ना उसको तिजारती इदारा बनाने के लिए वो लोग पहल कर रहे हैं। लिहाजा हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं, GHMC से भी दरख्वास्त करते हैं, और हम सलीम साहब को भी जो है ना ये कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर ज़रा ज़ेरे गौर रहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 साल से ऑलरेडी हम लोग जो नुमाइंदगी करते जा रहे हैं। और हमें ये कारपोरेटर ने तयखुन दिया था कि ये हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, या आगे थोड़ा सा आगे गवर्नमेंट की लैंड है, हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ जाकर बना लें, क्योंकि ये खबरस्तान है, ये हमारा जो है आस्था है, इसी में यहाँ बनाना बहुत ममनू है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो यहाँ पर जो है ना हिंदू मुस्लिम फसाद के होने के चांसेस है। क्यों कि ऑलरेडी जो है ना पूरे आजू बाजू घर भी रहते हैं, रेजिडेंशियल लोग रहते हैं। क्या ज़रूरी है कि एक आदमी जो है ना खड़े रहकर पेशाब करे और वो आजू बाजू के लोग देखें? यह मुनासिब नहीं है। MP साहब असदुद्दीन साहब भी जो है ना इसका लेटर दे चुके हैं GHMC को, और हम ये बार बार ये कह रहे हैं GHMC के अहदेदारों से कि यहाँ पर आप लोग जो है ना टॉयलेट मत बनाइए। क्यों कि ये कमर्शियल एरिया है, और ये कमर्शियल एरिया को जाने आने पब्लिक को जगह नहीं है, ये रोड पे फुटपाथ नहीं है। ऐसी हालत में जो है क्या टॉयलेट बनाना ज़रूरी है? लिहाजा मैं ये सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे जितने भी लोग हैं मैं उन सब की तरफ से मेमोरेंडम देना चाह रहा हूँ, और ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कंप्लेंट दिया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बल्दिया डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से और बाज़ाब्ता ख़ास तौर पे मैं CM KCR साहब से भी मैं ये अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप